गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भुगतान अलर्ट के लिए किस लघु वित्त बैंक ने क्यूआर कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड क्यूआर कोड साउंड बॉक्स फॉर पेमेंट्स अलर्ट। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्चेंट पार्टनर्स हैं, जो व्यापारी हैं, तो उनको इंस्टेंट वॉइस बेस्ड पेमेंट अलर्ट्स मिल जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक पोर्टेबल स्पीकर यानी कि साउंड बॉक्स जिसको कह रहे हैं, इसको लॉन्च किया। तो जैसे ही कोई पेमेंट होती है किसी व्यापारी पर, तो तुरंत उस स्पीकर में से आवाज़ आ जाएगी, उसको अलर्ट मिल जाएगा कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। तो इस तरह की सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई है 5 लैंग्वेज में: हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती एंड मराठी। बाकी आपको जानना चाहिए, इस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ संजय अग्रवाल हैं। हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में है। टैगलाइन है, चलो आगे बढ़ें। 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ब्रुनेई होस्टेड द 16th ईस्ट एशिया समिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। कौन सी ईस्ट एशिया समिट है? 16वीं ईस्ट एशिया समिट है, आपको जानना चाहिए। इसको होस्ट किया है ब्रुनेई ने, क्योंकि जो ईस्ट एशिया समिट है और आसियान जो है, इन दोनों की अध्यक्षता फिलहाल ब्रुनेई के पास है। आपको जानना चाहिए, जो ईस्ट एशिया समिट है, इसकी शुरुआत साल 2005 में हुई थी और इसका जो फर्स्ट सेशन रहा ये कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। कौन कौन से मेंबर हैं? एक तो इसमें 10 आसियान मेंबर्स हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। साथ साथ इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया भी इसके मेंबर हैं, यानी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शौकत मिर्जियायेव ने किस देश में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो शौकत मिर्जियोयेव वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन उज्बेकिस्तान। देखिए, जो भी आप ये कंट्रीज़ देख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, और इनकी कैपिटल एंड करेंसी आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी लिस्ट आप ज़रूर बना लीजिएगा। तो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं ये, फिर से जो है अपने दूसरे कार्यकाल के लिए, दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। बाकी आपको जानना चाहिए, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। फॉर्मूला 1 यूएस ग्रां प्री 2021 किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मैक्स वर्स्टैपन वॉन द फॉर्मूला 1 यूएस ग्रां प्री 2021। तो बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपन, और ये रेड बुल के लिए रेस करते हैं। तो इन्होंने जीता है फॉर्मूला 1 यूएस ग्रां प्री 2021। योगेंद्र मोहन गुप्ता, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस मीडिया कंपनी के अध्यक्ष थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। सन टीवी नेटवर्क, दैनिक जागरण ग्रुप, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज या फिर नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। योगेंद्र मोहन गुप्ता, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज द चेयरमैन ऑफ दैनिक जागरण ग्रुप। देखिए, जो भी इस तरह की शख्सियत होते हैं जिनके देहांत पर, जिनके निधन पर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति ये सब शोक व्यक्त करते हैं, तो वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो क्या थे। तो देखिए, दैनिक जागरण ग्रुप जो है, इसके चेयरमैन थे ये योगेंद्र मोहन गुप्ता, याद रखेंगे आप। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की है? पटना, वाराणसी, देहरादून या फिर अहमदाबाद। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इसमें 3 फेजेस में ही चलेगा। क्या क्या होगा इसमें? देखिए, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। 4 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वेरालॉजी। एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए। 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज लॉन्च की जाएंगी। 5 न्यू रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे।
टोटल कितना गवर्नमेंट इस पे खर्च करेगी? 64,180 करोड़ रुपए, 64,180 करोड़ रुपीज़, ठीक है, यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। ये अमाउंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कितने टाइम के लिए? 2021-22 से 2025-26 तक के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए इसका जो मकसद है। देखिए, जो क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़ होती हैं अर्बन एंड रूरल में, उनके गैप को कम करना है। यानी कि जो फैसिलिटी आप अर्बन एरिया में प्रोवाइड करा रहे हैं वही फैसिलिटी आप रूरल एरिया में भी प्रोवाइड कराएं, उसी तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर प्रोवाइड हो सके। इस पर ये बेस्ड है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो नाम में ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि हॉस्पिटल बनाना, प्लांट्स बनाना, लैब्स बनाना इसका मकसद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 17,788 रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को जो है सपोर्ट करेगी। साथ ही 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं सभी राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। तो इस तरह के आंकड़े भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। पेगासस के आरोपी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति के कार्य को कौन देखेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रभाहरन पी, आर.वी. रविंद्रन, अश्विन अनिल गोमस्ते या फिर नवीन कुमार चौधरी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो R.V. Ravindran will oversee the 3-member committee formed by the Supreme Court to examine Pegasus allegations। देखिए, आप जानते होंगे कि स्नूप के यहाँ पर काफ़ी चर्चा हुई थी कि जासूसी करा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, किससे? जो इजराइल का एक स्पाईवेयर है पेगासस, इसके थ्रू। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए तो इन्होंने एक्सपर्ट टेक्निकल कमेटी बनाई है जिसको ओवरसीन कौन करेंगे, यानी कि जिसकी देखरेख कौन करेंगे, जिसके कार्य को कौन देखेंगे? जस्टिस R.V. रविंद्रन। इस 3-मेंबर कमेटी में कौन कौन है? डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, डॉक्टर प्रभाहरन पी और यहाँ पर है डॉक्टर अश्विन अनिल गोमस्ते। तो ये तीनों ही इस कमेटी में है और ये इस कमेटी को ओवरसी करेंगे। सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हामिद अंसारी, दिनेश शर्मा, वेंकैया नायडू या फिर सलमान खुर्शीद। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सलमान खुर्शीद इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सनराइज ओवर अयोध्या। तो इसमें इन्होंने अयोध्या के बारे में बताया किस तरह से पूरी डिस्प्यूट चली है। साथ ही आपको जानना चाहिए 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली जो है अयोध्या में जो डिस्प्यूटेड साइट है यहाँ पर राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी दी थी। कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच पहला त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विसेज संयुक्त अभ्यास है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कोंकण शक्ति 2021 इज द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। किस जगह पर हो रहा है? अरेबियन सी में हो रहा है। तो नाम याद रखें, कोंकण शक्ति 2021। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 की लक्ष्य सीमा कितनी है? 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या फिर 5000 किलोमीटर? मुझे उम्मीद है आप सभी जानते होंगे, आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 5000 किलोमीटर इज द टारगेट रेंज ऑफ सरफेस टू सरफेस मिसाइल अग्नि 5। तो देखिए यहाँ पर DRDO ने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ पर? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा में। आपको जानना चाहिए 5000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और काफ़ी हाई एक्यूरेसी रहती है इसकी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है? कानपुर सेंट्रल, झांसी जंक्शन, फैजाबाद जंक्शन या फिर लखनऊ चारबाग? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फैजाबाद जंक्शन हैज़ बीन रीनेम्ड एज अयोध्या कैंट बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। साथ ही आपको जानना चाहिए तो जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसका कहना है कि अयोध्या जो थी ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी जिससे कि जो भगवान राम है ये बिलोंग करते हैं, तो इनकी कैपिटल रही है। तो इनका ऐसा कहना है। तो कई तरह के रीज़न इन्होंने दिए हैं और इसी को बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। अयोध्या को आप सभी जानते हैं। तो फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है अयोध्या कैंट। किस क्रिकेट संघ ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन हैज़ अनवेल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट बैट। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? परनोद रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और किसके द्वारा इसको अनवील किया गया? अनावरण किसके द्वारा किया गया है? फॉर्मर इंडियन कैप्टन एंड हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट मोहम्मद अजरुद्दीन के द्वारा। आपको जानना चाहिए 56.10 फीट का है और इसका जो वेट है ये है 9 टन। भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण
विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इंडिया फर्स्ट स्टेट वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लैब इनोग्रेटेड इन नागपुर। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, इनके द्वारा इंडिया की फर्स्ट वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग लैब का अनावरण किया गया है नागपुर में। साथ ही आपको जानना चाहिए, निर्भया स्कीम के तहत उद्धव ठाकरे ने 3 फास्टैग डीएनए टेस्टिंग यूनिट्स भी लॉन्च की हैं। किस देश ने भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया? यूएस, यूएई, कनाडा या फिर सऊदी अरेबिया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो कनाडा हैज अपॉइंटेड इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन अनीता आनंद एज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोरामिनिफेरल रिसर्च में जे.ए. कुशमैन पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। के सिवन, राजीव निगम, टेसी थॉमस या फिर जी सतीश रेड्डी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो राजीव निगम हैज बीन सेलेक्टेड एज 2022 रिसिपिएंट ऑफ जे.ए. कुशमैन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फोरामिनिफेरल रिसर्च। देखिए डॉक्टर राजीव निगम, ये जो है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा में जो है फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट हैं। तो इनको 2022 के जे कुशमैन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फोरामिनिफेरल रिसर्च, इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, PIB की न्यूज़ है। निम्नलिखित में से किसने उत्सर्जन गैस रिपोर्ट 2021 जारी की? IEA, WHO, UNDP या फिर यूनिसेफ। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो UNDP हैज़ रिलीज्ड एमिशंस गैप रिपोर्ट 2021। और ये जो रिपोर्ट इन्होंने लॉन्च किया है UNEP ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन में ना आपका ये UNEP है, UNDP नहीं है, UNEP है ये, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो PDF वाले हैं उनको मैं यहाँ पर करेक्ट करके आपको सेंड कर दूंगा। तो देखिए UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इसने जो है 12th एडिशन लॉन्च किया है एमिशंस गैप रिपोर्ट 2021 का, और इसका टाइटल है द हीट इज़ ऑन। तो रिपोर्ट का टाइटल है द हीट इज़ ऑन। तो इन्होंने ये कहा है कि कंट्रीज़ ने जो प्लेज ली है, जो प्रतिज्ञा की है कि हम जो है टेम्परेचर को जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखेंगे, तो वो जो है अब जो है थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि उसके लिए इस तरह के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि हमें 2030 तक 55% जो हमारा एमिशन है उसको कट करने की ज़रूरत है। बाकी आप इसमें ये पढ़ सकते हैं, द एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 एक्सप्लेन्स दैट द न्यू क्लाइमेट प्लेजेस अलॉन्ग विद अदर मिटिगेशन मेजर्स आर पुटिंग द वर्ल्ड एट द रिस्क ऑफ अ ग्लोबल टेम्परेचर राइज ऑफ 2.7 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से फिलहाल जो कंडीशन चल रही है, तो 2.7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है पहुंच सकता है इस सेंचुरी के एंड तक, ठीक है, यानी कि बढ़ सकता है इतना। तो यहाँ याद रखेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है ये थोड़ा टफ है, थोड़ा इसको मेंटेन करना टफ है। इसके लिए हमें 2030 तक 55% अपना एमिशन और कट करना होगा। अगले साल स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के समारोह के एक भाग के रूप में स्वतंत्रता संग्राम पर शुरू की गई पॉडकास्ट श्रृंखला का नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जरा याद करो कुर्बानी इज द नेम ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज launched on the freedom struggle as a part of the celebrations of the 75th year of independence next year। तो देखिए अगले साल हम 75वां अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो उसी में जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने जरा याद करो कुर्बानी इस तरह की एक पॉडकास्ट सीरीज़ लॉन्च की है, यानी कि आप ऑडियो सुन सकते हैं। इसमें कई तरह की जो स्ट्रगल है उसके बारे में बताया जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इनोवेशन फॉर यू नामक टीजी पुस्तक लॉन्च की है? यूजीसी, सीबीएसई, एनआईओएस या फिर नीति आयोग। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नीति आयोग हैज लॉन्च्ड अ डीजी बुक नेम्ड इनोवेशंस फॉर यू। तो इनोवेशंस फॉर यू ये नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है इसने लॉन्च की है। इसमें इनोवेशंस फॉर यू में आपको ये पता चल जाएगा जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्टार्टअप्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में आप जान सकते हैं। पुरुष एकल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन जीतने वाले विक्टर एक्सेल्सन किस देश से हैं? ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड या फिर डेनमार्क। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। डेनमार्क है ये, ठीक है। विक्टर एक्सेल्सन हु वॉन द मेंस सिंगल्स 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन हेल्स फ्रॉम डेनमार्क। ये डेनमार्क है, पता नहीं कैसे ऑस्ट्रेलिया लिखा गया, डेनमार्क है ये, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, इस तरह की गलतियाँ जो हैं काफ़ी आम देखी जा रही हैं आजकल, तो पता नहीं कैसी हो जाती हैं जब मैं इसको देखता हूँ,
जब मैं लेक्चर यहाँ पर देता हूँ तभी मुझको पता चलता है कि अच्छा ये गलती से ऐसा लिखा गया है। हालांकि इंटेंशन रहता है कि ये लिखा जाए कि डेनमार्क लिखा हो, पर ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कैसे लिखा गया। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन है विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क से हैं, तो इन्होंने 2021 का डेनमार्क ओपन जीत लिया है। जब आप कई बार काम करते रहते हैं ना, कोई आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में किसी वजह से ऑस्ट्रेलिया चल रहा है तो वही लिखा जाता है, तो इस वजह से थोड़ा गलती हो जाती है। हालांकि आप लोग भी कमेंट में फिर बता देते हैं और उसको सुधार भी कर देता हूँ मैं, कभी कभी मुझको ही पता चल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती है ना, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड तो अलग अलग टॉपिक चलते रहते हैं, तो वही जो है आपका टाइपिंग में भी उतर जाता है। तो देखिए डेनमार्क ओपन जीता है इन्होंने। किसको हराया? जापान के मोमोता केंटो को इन्होंने हराया, ये आपको जानना चाहिए। विमेन सिंगल टाइटल ये एकेन यामागुची जो जापान के इन्होंने जीता है। ई शे यंग साउथ कोरिया की इन्होंने हराया है। बाकी मेंस डबल के आप टाइटल देख लीजिएगा, तकुरो होकी और यूको कोबायाची जापान ने जीता है। विमेंस डबल जीता है हुआंग डोंगपिंग एंड चेंग यू चाइना ने, और मिक्स डबल जीता है यूता वतानबे एंड अरीशा हिगाशिनो ने जापान ने। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में पहली बार किस जगह में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम इनॉग्रेटेड एट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता। तो आप सभी जानते हैं कोलकाता पोर्ट यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, तो यहाँ पर मैरीन कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को इनोग्रेट किया गया है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया? सो कैपिटल इज वियना एंड करेंसी इज यूरो। हु इज द सीईओ ऑफ गावी द वैक्सीन अलायंस? आंसर इज डॉक्टर शेट बर्कले, अमेरिका के हैं। कृष्ण राजा सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज कर्नाटक। जॉइंट इज द फर्स्ट फुली independent digital bank in UAE. International Stuttering Awareness Day is observed on which day? Answer is 22nd October. थीम रहा इस बार स्पीक द चेंज यू विश टू सी। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चन। साथ ही यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? Mahaparinirvana temple is located in which city? What is the capital and currency of Czech Republic? Men's FIH Hockey Junior World Cup to be held in which Indian state? The Prime Minister नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 9 मेडिकल कॉलेजेस इन विच स्टेट? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ही करंट अफेयर सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।